वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से क्या मतलब होता है। नॉर्मली हम जो भी पेमेंट्स करते हैं वो कैसे करते हैं, हम कैश में करते हैं, है ना। आपने देखा है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस जो भी हमने बनाए उन सब में हमने कैश अकाउंट्स ओपन किए थे, पैसा रिसीव करते टाइम भी और पैसा पे करते टाइम भी। बट कैश के अलावा भी आप पेमेंट्स करते हो अदर चीज़ों से, जैसे कि आप चेक के थ्रू आप पेमेंट करते हो। ठीक है, या फिर आप ड्राफ्ट्स वगैरह, बैंक ड्राफ्ट आपने सुना होगा, ये आप यूज़ करते हो। तो चेक्स एंड ड्राफ्ट जो होते हैं, अगर इनके थ्रू पेमेंट होती है तो हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम बैंक को एक इंटरमीडिएट बना रहे हैं एंड उसके थ्रू हम अपने ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं। ठीक है, वेदर आप पेमेंट रिसीव करो, आप पेमेंट किसी को दो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो जब भी नॉर्मली आपको कहीं से पेमेंट आती है तो आप क्या करते हो, कैश अकाउंट को डेबिट करते हो। बट अगर आप यहाँ पे लेट से कैश डिपॉजिट करो, ठीक है, कहाँ पे, आप उसी पैसे को आप डिपॉजिट कर दो। ठीक है, कहाँ पे, बैंक में, जो आपने पैसा रिसीव किया। तो जब पैसा आया था तो आपने कैश को डेबिट किया था, अब आप क्या कर रहे हो, पैसा बैंक को डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपके पास से कैश क्या होगा, चला जाएगा। कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि बैंक में पैसे चले गए। बैंक कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, ये भी एसेट है आपका। तो डेबिट व्हाट कम्स इन रूल हो जाता है, तो इसको आपने डेबिट कर लिया। ठीक है, कैश आपका एसेट है, आपके पास से कैश चला गया, आपने इसको क्रेडिट कर लिया। ठीक है, बट अगर आप बैंक पे, अगर आप बैंक को एज अ आप आर्टिफिशियल पर्सन में अगर काउंट करो तो बैंक क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा उस हिसाब से। एंड पर्सनल रूल होता है डेबिट द रिसीवर। तो देखिए उस हिसाब से भी बैंक क्या हो रहा है, आपका डेबिट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिमिलर फैशन में अगर आप कैश विड्रॉ करो बैंक से, किस लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, तो क्या बनेगी एंट्री, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एंट्री बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश क्या हो गया, आ गया आपके पास, जब आप विड्रॉ करोगे आपके पास कैश आ जाएगा, कैश हो गया आपका डेबिट। एंड आपके पास से कहाँ से आया, ये बैंक से आया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये दोनों एंट्रीज में आप देख रहे हो कि बैंक एंड कैश दोनों ही ओपन हो रहा है। नॉर्मल लोग के लिए सेम चीज़ होती है, बट अकाउंटिंग में इसका मीनिंग अलग है। एंड इन दोनों ही एंट्रीज को हम कहते हैं, ये कैसी एंट्रीज हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, कैसी एंट्री है ये, कॉन्ट्रा एंट्री है। जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होता है, ऐसी एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा हेडिंग है, व्हेन चेक्स ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। अगर आपको कहीं से चेक मिला, ड्राफ्ट मिला, और बैंक में आपने क्या किया, सेम डे उसको डिपॉजिट भी कर दिया, तो क्या होगा एंट्री, हमारे पास पैसा आएगा, कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट किससे आया, टू पार्टी। अब ये पार्टी कोई भी हो सकता है, अब ये इसको आप कस्टमर पर्सनल अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो, जैसा कि आपके बुक में मेंशन्ड है ये। ठीक है, बेसिकली नाम होगा किसी पर्सन का जिससे आप ये पैसा रिसीव कर रहे हो। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ हो जाएगा आपका क्रेडिट द गिवर, जिसने भी ये पैसे दिए हैं उसको आप क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। हाँ, लेकिन ये एंट्री तभी बनेगी जब आप सेम डे इसको डिपॉजिट कर रहे हो, अदरवाइज एंट्री में चेंज होगा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। विच इज़ व्हेन चेक्स ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा आर नॉट सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डे। तो आपको चेक मिला बट आप सेम डे बैंक को डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में एक अलग से अकाउंट ओपन होता है, विच इज़ कॉल्ड एज चेक्स इन हैंड। हम क्या करते हैं, हम चेक्स इन हैंड अकाउंट को ओपन करते हैं। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जिससे आपको वो चेक मिल रहा है, उस पार्टी का नाम। ठीक है, टू पार्टीज अकाउंट। तो यहाँ पे एक नया अकाउंट हमने ओपन किया, चेक इन हैंड। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि जो आप चेक रिसीव कर रहे हो, अब उसको आप डायरेक्टली पेमेंट्स करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो जब तक आप उसको कैश को, उस चेक को कैश में इन कैश ना कराओ, मतलब कन्वर्ट ना कराओ। ठीक है, तो ना तो वो कैश के फॉर्म में है, ना ही वो पैसा बैंक के पास है,
तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सेपरेट अकाउंट ही ओपन कर दिया विच इज़ कॉल्ड एज चेक्स इन हैंड अकाउंट। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट सीबीएसई एंड आईसीएम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फिलहाल तो आप बस ये टॉपिक समझिए। ठीक है, जब क्वेश्चंस डिफर करेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक्स के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा when the undeposited checks are sent to the bank on the later date। ठीक है, अगर जो आपको ये चेक मिला था और आपने बैंक को नहीं भेजा, आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया, चेक्स इन हैंड, एंड जब इसी चेक को आप बैंक को वापस डिपॉजिट कर दोगे, भेज दोगे बैंक के पास, तो एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। ठीक है, बैंक के पास पैसा चला गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड जो चेक आप इन हैंड आपने क्या किया था, डेबिट किया था रिसीव करते टाइम, अब तो आपके पास से वो जा रहा है, चेक बैंक को जा रहा है, तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये दोनों ही फोर्थ एंड फिफ्थ आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से फोर्थ पॉइंट से एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ when cash is withdrawn from the bank for the personal use of the proprietor। हमारा जब ओनर या प्रोपराइटर जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है, हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, हम ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट को आप करोगे डेबिट, बट नॉर्मल एंट्रीज में क्या करते हैं, हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, या गुड्स लेके जाता है तो परचेज करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, पैसा बैंक से जा रहा है ना, फ्रॉम द बैंक जा रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, कुछ और भी टॉपिक्स हैं वो भी देख लेते हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, बैंक अगर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या, इट इज़ अ खर्चा, नॉमिनल अकाउंट, एंट्री बन जाएगी आपकी इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये खर्चा था, नॉमिनल था, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने डेबिट कर दिया, और ये पैसे कहाँ से जा रहे हैं, बैंक से जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट हो गया आपका क्रेडिट। ठीक है, बट अगर बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ करता है, अलाउ करने मतलब क्या, ये आपके लिए फिर इनकम हो जाती है, चार्ज किया मतलब खर्चा, एंड अलाउ किया मतलब इनकम। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा, आपके बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे, बैंक आपका एसेट है, उसमें पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड इस इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रेडिट करोगे एज अ इनकम, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हमारे आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से पुट कर सकते हो। ठीक है, मैं उसके लिए एक नया वीडियो फिर से बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।